हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू DICS। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम न्यूज़ इवेंट लेके आए हैं, दैट इज़ सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग का। जैसे न्यूज़ क्या आई थी कि हमारे IT मिनिस्टर ने कहा है कि टाटा ने अनाउंस किया है कि वो सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप करेगा असम में, जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स बनाना स्टार्ट करेगी 2026 से। ओके, तो इसको समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। कि अगर आप लोगों ने ये न्यूज़ में सुना होगा, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। नाउ क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, कि ये मिनरल्स को क्रिटिकल क्यों कहा जाता है, व्हाई आर दे नोन एज क्रिटिकल? बिकॉज ये वो मिनरल है जो आज के टाइम में जिस भी कंट्री के पास होगा वो बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस स्टेज पे रहेगा। यानी कि वो बाकी कंट्री के कंपेयर में उसके पास एक एडवांटेजेस पोजीशन है कि वो पर्टिकुलर कंट्री के पास क्रिटिकल मिनरल्स है। इनका एक सबसे बड़ा एग्जांपल आ सकता है कॉपर, कि ये वही कॉपर है जो हम बचपन में कॉपर के जो यूटेंसिल्स होते थे उसको हम इधर उधर फेंका करते थे, बट आज के टाइम में हमें कॉपर के यूटेंसिल्स मिल ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि कॉपर एक क्रिटिकल मिनरल बन चुका है जो कि स्कैरसिटी में है और जो पूरे ग्लोब में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है। क्यों? क्योंकि कॉपर एक ऐसा मिनरल है जो हर एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस हो गया, या फिर स्मार्टफोन हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो गया, सोलार पैनल हो गया, सब में कॉपर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जिस भी कंट्री के पास कॉपर का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो क्रिटिकल मिनरल में एक एडवांटेजेस पोजीशन पे होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि गुजरात में कॉपर का नया प्लांट सेटअप होने वाला है बाय अडानी, राइट? एंड दिस इज सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग चिप है जो हमारे यहाँ पे टाटा इस्टेब्लिश कर रहा है आसाम में। ठीक है, तो इसको हम बेटर तरीके से समझते हैं कि सेमी कंडक्टर्स के बारे में हम समझते हैं। तो सेमी कंडक्टर का जो यूज़ होता है वो हर एक टाइप के डिवाइसेस में यूज़ हो जाता है। डिवाइसेस लाइक अगर हम कह सकते हैं कि एक स्मार्टफोन हो गया, उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो चिप्स है वो कंप्यूटर्स में यूज़ होता है, उसके अंदर इसका यूज़ किया जा सकता है। या फिर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होता है, इसके अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। और बाकी सारे टाइप के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में ये सारा यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब सवाल ये बनता है कि सेमीकंडक्टर का यहाँ पे रोल क्या होता है। सेमीकंडक्टर का अगर हम देखते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो गया, ये सभी को एक चीज पावर करती है। सो दैट इज पावर्ड। सो दीज आर पावर्ड बाय सेमीकंडक्टर चिप्स। ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स है वो इसको पावर देती है। पावर देती है यानी क्या कह सकते हैं हम, कि अगर सेमीकंडक्टर चिप्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो सेमीकंडक्टर चिप्स क्या करती है कि वो एक आपका प्रोसेस करती है। ठीक है, दैट मीन्स कि वो आपके स्मार्टफोन को प्रोसेसिंग में यूज करवाती है। और सेमीकंडक्टर चिप्स ही होती है जो आपको प्रोसेसिंग से कनेक्टिविटी में लेके आती। कनेक्टिविटी यानी कि सेंस कि मेरे को कोई भी डेटा ट्रांसफर करना है फ्रॉम माय स्मार्टफोन और फ्रॉम माय कंप्यूटर टू अनदर स्मार्टफोन और कंप्यूटर, तो वो सब किस वजह से होता है? वो सेमीकंडक्टर चिप की वजह से होता है। सो दीज आर द टाइनी चिप्स जो यूज रहती है कि ये पूरे ही स्मार्टफोन का प्रोसेसिंग इस पर डिपेंड हो, और प्रोसेसिंग के बाद वो कनेक्टिविटी भी इसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है, राइट? तो अगर हम देखें कि तो ये एक मतलब होता है सेमीकंडक्टर चिप्स का, ये उसका एक पर्टिकुलर यूज है। और अगर हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, दैट वेयर इज इंडिया स्टैंडिंग इन सेमीकंडक्टर, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंडिया है एट प्रेजेंट एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन पे चल रहा है। कि इंडिया में टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आ रहा है। रेवोल्यूशन आ रहा है इन द सेंस कि इंडिया ये चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा है, दी क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सप्लोर कर रहा है या सेमीकंडक्टर्स को एक्सप्लोर कर रहा है। बट एट प्रेजेंट हम क्यों कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आ रहा है? ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। फैक्टर नंबर 1 ये हो जाता है कि टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में कि इंडिया में स्मार्टफोन का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है, स्मार्टफोन का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। हम इंटरनेट कनेक्टिविटी हमारी बढ़ती जा रही है। हम 5G का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते जा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे भी काफ़ी ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहे हैं। एंड प्लस जो अभी चल रहा है दैट इज़ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3 में हमने देखा था कि हम IT
सर्विसेज को एक्सप्लोर किया था। और इंडिया आज के टाइम में आईटी सर्विसेज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री है, और ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है यूएस में, कि इंडिया आईटी सर्विसेज यूएस को एक्सपोर्ट करता है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करें तो उसके अंदर जो नई टेक्नोलॉजीज आई है, फॉर एग्जांपल हमने आईटी में तो पूरा अच्छे से खुद को एक वेल एस्टैब्लिश किया है, बट अगर बाकी टाइप की टेक्नोलॉजी की हम बात करें, फॉर एग्जांपल एआई आ गया, 5G आ गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया, तो ये सब में हमारे पास अभी उतना ज़्यादा एक्सपर्टीज डेवलप नहीं हुआ है। सो एट प्रेजेंट अगर हम देखें कि ये सभी में हमारा टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन चल रहा है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इंडिया में सेमीकंडक्टर की कितनी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि हम सब स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, कई सारे लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, हम घर पे सबके पास इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज है, बिकॉज हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे जा रहे हैं। हम हर एक डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट कर के रख रहे हैं, और हर एक डिवाइसेस में जो प्रोसेसिंग होगी वो प्रोसेसिंग सेमीकंडक्टर चिप से ही डिफाइन होगी। तो इंडिया का अगर हम देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में इंडिया ने क्या किया है विद रिस्पेक्ट टू द सेमीकंडक्टर चिप्स, तो इंडिया एट प्रेजेंट 80% ऑफ इट्स सेमीकंडक्टर जो चिप्स है वो इंपोर्ट कर रहा है। सो दैट इज द ह्यूज नंबर। दैट मीन्स एक तो हमारे पास डिमांड इतनी ज़्यादा है चीज़ों की, एंड प्लस जो सेमीकंडक्टर चिप्स है वो हम 80% से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। सो एक चीज़ हमेशा समझो कि इंडिया में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर हो रहा है, इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स भी मैन्युफैक्चर हो रही है, बाकी सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही है, बट ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल सेमीकंडक्टर चिप्स, वो इंडिया मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है। इंडिया एट प्रेजेंट क्या कर रहा है, उसको डिजाइन करके सिर्फ असेंबल्ड कर रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग पे अभी तक इतना नहीं आया है। सो उसमें से जो 80% ऑफ इंडिया की डिमांड है वो इंडिया पूरा ही पूरा इंपोर्ट कर रहा है। और ये इंपोर्ट कहाँ से कर रहा है, 3 मेजर कंट्री से इंडिया इंपोर्ट करता है। ऐसे तो कई सारी कंट्री के साथ इंडिया ने कोलैबोरेट किया है, बट तो 3 मेजर कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया हो गया, देन चाइना हो गया, एंड जो सबसे बड़ा इंडिया का इंपोर्टर है दैट इज ताइवान, दैट इज ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो ये सबसे बड़ा इंपोर्टर है इंडिया का, इंडिया सबसे ज्यादा ताइवान से इंपोर्ट कर रहा है। बट इंडिया ने चलो अब डाइवर्सिफाई भी किया है, इंडिया यूएस से भी मांग रहा है, जापान से भी मांग रहा है, ऑस्ट्रेलिया से भी ले रहा है, ब्राजील से भी ले रहा है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो कहने का मतलब क्या है कि ये पूरी वीडियो में हम क्या चीज समझेंगे, हम यही चीज समझेंगे कि सेमीकंडक्टर जो इंडिया में एट प्रेजेंट है वो क्या स्टांस है उसका। इट ऑल स्टार्टेड बिफोर कोविड-19, कि कोविड-19 से पहले इंडिया में सेमीकंडक्टर की इतनी डिमांड नहीं थी, मतलब डिमांड थी, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को प्रायोरिटाइज नहीं किया। ये तो कोविड-19 के बाद जब ग्लोबल शॉर्टेजेस हुई तब इंडिया ने इस पर फोकस किया, एम्फेसाइज किया, एंड देन इंडिया ने अलग अलग स्टेप्स लिए। फॉर एग्जांपल इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जिसका ऑब्जेक्टिव ना ही सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल करना है बट इवन ग्लोबल डिमांड को भी सेटिस्फाई करना है, यानी कि इंडिया एक्सपोर्ट भी करना चाह रहा है। बट ये एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कई सारे टाइप के चैलेंजेस फेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास स्किल्ड शॉर्टेज है। तो ये सारी चैलेंजेस से इंडिया कैसे ओवरकम करेगा और इंडिया एट प्रेजेंट क्या स्टांस है, ये सभी चीज हम ये वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन बाय फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द ओवरव्यू ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स, कि इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप्स का क्या ओवरव्यू है। तो जैसे हमने देखा कि सेमीकंडक्टर चिप्स क्या यूज होता है, फॉर प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। सो प्रोसेसिंग इन द सेंस हम कह सकते हैं दे आर नोन एज द ब्रेन्स, कि ये ब्रेन्स है हमारे हर एक अप्लायंसेस का। तो ये ब्रेन्स है, तो हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर ज्यादा बैकबोन, कि जब तक हमारे पास सेमीकंडक्टर नहीं है हम वो टेक्नोलॉजी से काम नहीं करवा सकते, हम स्मार्टफोन से स्मार्ट वर्क नहीं करवा सकते, कंप्यूटर से हम काम नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि उनमें सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं है। अगर चिप्स होगी तो ही हम कह सकते हैं। तो हेंस सेमीकंडक्टर चिप क्या है, ये एक बैकबोन है, क्योंकि हम कई सारी टाइप की टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गई, हमारा स्मार्टफोन हो गया, और जो 5G नेटवर्क हो गया, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो गया, ये सभी के अंदर सेमीकंडक्टर्स का काफी ज्यादा यूज होता है, राइट। तो सेमीकंडक्टर किस लिए यूज होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को प्रोसेस करने के लिए एंड डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए होता है, ताकि हम डेली लाइफ में उसका एक बेटर वे में यूज कर पाए। ओके, फिर जो सेकंड ओवरव्यू हम कह सकते हैं कि इंडिया में जो डिपेंडेंस है इंपोर्ट्स का वो 80% है। जैसे हमने देखा कि इंडिया 80% चीजें जो है सेमीकंडक्टर चिप्स की वो मैन्युफैक्चर नहीं, वो इंपोर्ट करता है। और ये प्राइमरीली कहां से इंपोर्ट करता है, ताइवान, साउथ कोरिया एंड चाइना, राइट। सो इवन तो हमारे पास इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक
मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ज़्यादा है, हम स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि हम एप्पल के आईफोन भी इंडिया में मैन्युफैक्चर हो जा रहे हैं, बट उसके अंदर की जो चिप्स है वो चिप्स अभी तक हम मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, वो हम अभी भी इंपोर्ट ही कर रहे हैं, राइट। सो इंडिया स्ट्रगल कर रहा है, और ये स्ट्रगल कब हाईलाइट किया इंडिया ने? जब इंडिया को 2020 के बाद से सप्लाई चेन डिसरप्शन का पता चला। तो यहां से पता चला कि इट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल, क्योंकि जब सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेजेस हुई तब हमें पता चला दैट हमें एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग मार्केट को डेवलप करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगर इसी नोट से अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो जैसे हमसे एक बेसिक ओवरव्यू हमें पता चल गया, राइट। बट अगर हम इसका फेज वाइज देखते हैं कि 2020 से पहले क्या था, तो वहां पे हम देखते हैं कि इंडिया का जो इनिशियल फोकस था ऑफ सेमीकंडक्टर का, वो सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन पे था। वहां पे मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस इंडिया ने कभी नहीं किया था। क्यों? क्योंकि इंडिया ने, हमारे पास भले ही आत्मनिर्भर स्कीम 2020 में आया था, बट इससे पहले भी हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा से बूस्ट करना चाहता था। मेजरली इन इलेक्ट्रॉनिक्स में बूस्ट करना चाह रहा था, ऑटोमोबाइल में बूस्ट करना चाह रहा था, बट इंडिया ने कभी भी सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग को कभी प्रायोरिटाइज नहीं किया। इसके वही कई सारे रीजन भी हो सकते हैं, जैसे एक फॉरमोस्ट रीजन इंडिया ने बताया था कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, राइट। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो वो एक इशू क्रिएट किया इंडिया में, एंड इंडिया वाज नॉट एबल टू ओवरकम फ्रॉम इट। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं था, एंड हमारे पास स्किल शॉर्टेजेस भी था, तो इसकी वजह से हमने कभी उस पर फोकस नहीं किया। क्योंकि हमारे पास एक्चुअली इंडिया में है ना, मैं बता रहा हूँ कि दो चीज़ों पे एक जो इशू बहुत ज़्यादा कहाँ क्रिएट होता है। जैसे अगर हम कंपेयर करते हैं, इफ़ वी आर कंपेयरिंग एनी डेवलप नेशन की अगर हम बात करते हैं, और उसके सामने अगर हम इंडिया की बात करते हैं, तो इशू कहाँ हो रहा है, राइट। जैसे डेवलप नेशन की मान लीजिए अगर हम जर्मनी की बात करते हैं, तो जर्मनी में हम देख रहे हैं कि जो वहाँ की ऑटोमोबाइल कंपनी की बात करते हैं, तो सबसे फेमस है वॉक्सवैगन, ठीक है। वॉक्सवैगन मे बी ये शायद राइट है वॉक्सवैगन, ये राइट है। तो वॉक्सवैगन जैसा इंजन इंडिया में अभी तक बना ही नहीं है, राइट। हम बना ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक उसमें एक्सपर्टीज डेवलप नहीं करी है। तो डेवलप कंट्रीज ने क्या कहा कि जो ट्रेडिशनल इंजन है लाइक वॉक्सवैगन जो पेट्रोल पे चलते हैं, उस पे हमने एक एक्सपर्टीज बना ली, हमने उसको सैचुरेट कर दिया वो मार्केट को, कि हम इससे बेहतर और कोई मार्केट में बना ही नहीं सकता। वॉक्सवैगन का ऐसा सिनेरियो कर दिया कि इससे बेहतर और मार्केट में कोई बना ही नहीं सकता। तो इन्होंने फिर वो टेक्नोलॉजी को यूज किया टू स्टार्ट डेवलपिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ठीक है। तो फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को डेवलप करना स्टार्ट किया। अब अगर हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में अभी तक हम वॉक्सवैगन जैसा इंजन नहीं बना पा रहे। हमारे पास जो मेजर सबसे ज्यादा जो बिकता है वो है मारुति सुजुकी हो गया, Hyundai हो गया और टाटा हो गया। ये 3-4 ब्रांड्स ही है जो सबसे ज्यादा बिकती है, और ये सभी ब्रांड्स में हमने अभी तक सैचुरेशन ऐसा नहीं लाया है कि इनमें से एक भी ब्रांड वॉक्सवैगन के साथ कंपीट ही नहीं कर पा रही है, ठीक है। ना उनकी बॉडी अच्छी हो रही है एज कंपेयर टू वॉक्सवैगन, ना उनका इंजन अच्छा है, ना ऑयल अच्छा है, या ये सारी चीजें वो इतना ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं ला पा रहे हैं वन हैंड। सो दैट मीन्स इंडिया एट वो स्टेज पे है कि एक साइड पे वो पेट्रोल इंजन पे वर्क कर रहा है, और दूसरे साइड पे वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे भी वर्क कर रहा है। दैट मीन्स कि इंडिया में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की डिमांड बहुत है, लेकिन हमारे पास जो एम्प्लॉयमेंट है उनके पास स्किल्ड नहीं है। तो यहां क्या हो रहा है कि इंडिया के पास स्किल शॉर्टेजेस है, हमारे पास ना ही पेट्रोल इंजन डेवलप करने के लिए एक्सपर्टीज है, और ना ही इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल डेवलप करने के लिए इतने ज्यादा एक्सपर्टीज है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो जिस यूनिवर्सिटीज से हम पास आउट हो रहे हैं, वहां से हम स्किल गेन नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई भी एमएनसी जब हमें हायर करती है, इवन दो मैं एक मास्टर्स डिग्री का हूं, बट वो एमएनसीज कह रही है यू आर अनस्किल्ड और यू आर सेमी स्किल्ड कह रही है। सो इंडिया में सेमी स्किल्ड की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बट हाईली स्किल्ड की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा कम है। सो रादर इंडिया शुड ऑल्सो फोकस ऑन डेवलपिंग हाई स्किल्ड वर्कर्स। सो इंडिया अब क्या हो गया कि इंडिया को 3 जगह पे डेवलपमेंट करना है। पहला उसको पेट्रोल व्हीकल बनाना है, दूसरा उसको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाना है, और तीसरा हम कह रहे हैं कि हमें स्किल्ड वर्कफोर्स भी बना के दो। वेरेस डेवलप कंट्री को अभी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे ही काम करना है और उसी के रिगार्डिंग स्किल वर्कफोर्स करना है। सो इंडिया ने एट प्रेजेंट क्या है कि हर जगह पे उसको डेवलपमेंट करना है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो रिसोर्सेज है हमारे वो सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं।
तो जो वर्क कर रहा है, जो नहीं कर रहा नहीं कर रहा। और इसी की वजह से इंडिया का जो मार्केट है वो बहुत ही वॉलेटाइल हो चुका है। वॉलेटाइल क्यों हो चुका है? क्योंकि हम एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में एक्सपर्टीज ला रहे हैं, हम पेट्रोल व्हीकल में एक्सपर्टीज ला रहे हैं, हम हाइब्रिड व्हीकल्स भी लेके आ रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि कई सारे एक्सपेरिमेंट पे चल रहे हैं। जैसे ओला इज टोटली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, कि एक्सपेरिमेंट पे ही चल रहा है ये। कुछ इंजन इसके अच्छे निकल जा रहे हैं, कुछ आउटलेट इसके अच्छे हो जा रहे हैं, कुछ नहीं अच्छे हो जा रहे। तो जो भी एम्प्लॉयमेंट ओला पे डिपेंडेंट है, उनकी पोजीशन जो जॉब है वो बहुत खतरे में है। क्यों? क्योंकि ये एक स्टार्टअप जैसा सा बिजनेस है, तो इसमें अभी सैचुरेशन आया नहीं है। अभी ओला ने इतनी एक्सपर्टीज डेवलप भी नहीं करी है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में इससे अच्छा कोई बना पाए, राइट। सो दैट मीन इसमें टाइम लगेगा। तो जब तक वो फेलियर्स होंगे, फिर वो लर्निंग होगी, फिर फेलियर होगी, फिर लर्निंग होगी, फिर एक एंड में इस्टेब्लिश मैकेनिज्म बनेगा, उसके बाद में यहां पे जॉब सिक्योर हो जाएगी इंडिया में। सो दैट विल टेक टाइम, राइट। तो इंडिया में ये एक मेजर प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, सेमीकंडक्टर पे वापस आते हैं, तो 2018 से 20 में इंडिया ने कई सारे इंसिडेंट्स डेवलप करे, मतलब देखे। पहला देखा क्या कि यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गया, तो उसके चलते सप्लाई चेन मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो गई, ठीक है। तो जिस सेमीकंडक्टर चिप हम कहीं से मंगाते थे वो आ नहीं पाया। फिर इसके 2 साल बाद में ही एक और इंसिडेंस हो गया, दैट वाज कोविड-19। सो अगेन सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो गई, तो हमारे कंट्री में सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेजेस आने लग गई थी। तो उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता चला कि जो हमारी टेक्नोलॉजिकल एम्बिशंस है, लाइक हमें एआई बढ़ाना है, हमें 5G बढ़ाना है, हमें स्मार्टफोन्स बढ़ाना है, हमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बढ़ाना है, जिन सभी में हम देख रहे हैं कि सेमीकंडक्टर चिप्स की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बट हमारे पास वो सेमीकंडक्टर चिप्स ही नहीं है। तो हेंस इंडिया ने सोचा कि आफ्टर सच काइंड ऑफ इंसिडेंट्स, जो हमें एम्बिशियस टारगेट बनाने हैं, उसके चलते हमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना ही पड़ेगा। सो फर्स्ट टाइम इंडिया ने इस पे फोकस किया, दैट वाज कि इंडिया ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च करी 2020 में, जिसमें इंडिया ने अपना एक बजट बनाया, दैट वाज ₹76,000 करोड़ का इंसेंटिव्स देगी इंडिया, जो सेमीकंडक्टर चिप्स का प्रोडक्शन करता है। सो जो इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप्स का प्रोडक्शन करेगा उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंसेंटिव्स देगी अंडर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, ताकि इंडिया में और ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो। तो लोगों को बूस्ट करना यहां पे स्टार्ट किया। फिर 2021 में इंडिया ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी बनाई, जिसके लिए अगेन इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बजट बनाया ऑफ ₹50,000 करोड़। तो 50,000 करोड़ का वापस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट बनाया। इसके अंदर क्या बोला कि हम सेमीकंडक्टर की डिजाइन करेंगे और डिजाइन से लेके हम मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे, ठीक है। तो दैट मींस इसमें कहने का मतलब क्या था कि हम एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम इंडिया में डिजाइन करेंगे, जिसके अंदर इकोसिस्टम में हम ये भी करेंगे कि ये जो 50,000 करोड़ है उससे हम स्किल डेवलप करवाएंगे, यानी कि हम ह्यूमन रिसोर्स इंक्रीज करवाएंगे, ठीक है। हम ह्यूमन रिसोर्स इंक्रीज करवाएंगे, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवाएंगे। तो ये सब सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2021 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया था। फिर अपार्ट फ्रॉम दिस, जब इंडिया को पता चला दैट हमें जो ग्लोबल शॉर्टेजेस हुई है, ग्लोबल शॉर्टेजेस होने के कारण क्या हुआ कि हमें सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गया था, उससे ग्लोबल शॉर्टेजेस हुई। तो हमने क्या किया कि जो बड़े बड़े ग्लोबल सेमीकंडक्टर जायंट्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल, जैसे हम देख रहे हैं कि जो ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसके साथ आ गया। फिर हमने सैमसंग जो है उसके साथ कोलैबोरेट किया, हमने इंटेल के साथ कोलैबोरेट किया, हमें फॉक्सॉन के साथ कोलैबोरेट किया। तो ये सब से क्या हुआ कि हमने एक्सपर्टीज लेना स्टार्ट करी। तो हमें धीरे धीरे वो एक्सपर्टीज मिली, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली हमें खुद का बेस बनाना स्टार्ट किया था, राइट। एंड उसके लिए हमने और इंसेंटिव्स दिए और इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया, ताकि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेके आए। हम प्राइवेट पार्टिसिपेशन यहाँ पे काफी ज्यादा इंक्रीज करना था। एंड जो एक्सपर्टीज की हमें इशू लग रही थी, तो एक्सपर्टीज के लिए हमने कई सारी इंडिया की जो आईटी और जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज है उनके साथ भी कोलैबोरेट किया। हमने टाटा के साथ भी कोलैबोरेट किया, हमने वेदांता के साथ भी कोलैबोरेट किया और बोला कि आप ग्लोबल कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करो। एंड इनफैक्ट इंडिया ने क्या किया
कि जो IITs है, जो IISCs है, उनके साथ भी कोलैबोरेट किया फॉर एडवांस रिसर्च ऑन सेमीकंडक्टर चिप्स, कि सेमीकंडक्टर चिप्स हम और बेटर तरीके से कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए भी कोलैबोरेशन इंक्रीज किया। तो वैसे अगर हम टाटा की बात करते हैं, क्योंकि टाटा ने हमेशा से सेमीकंडक्टर में एक लीड रहा है, राइट। टाटा ने एक खुद का विजन बनाया है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में कि इंडिया सबसे ज़्यादा ग्लोब पे एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। और टाटा ने ये चीज़ 2022 में अनाउंस करी थी कि वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेगा आसाम में, राइट। अब वो आसाम में सेटअप करने का जो मेजर ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या बताया था कि हमें रीजनल डेवलपमेंट करना है। रीजनल डेवलपमेंट क्यों करना है? क्योंकि आसाम एक नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, और नॉर्थ ईस्ट में हम यूजुअली देखते हैं कि जो मेनलैंड इंडिया और नॉर्थ ईस्ट है उसके अंदर एक डेवलपमेंट का काफ़ी बड़ा गैप है। तो ये डेवलपमेंट का जो गैप है उसको नैरो डाउन करना है, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप्स को जहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाएगा वहाँ पे और टाइप के एम्प्लॉयमेंट हायर किए जाएंगे। जैसे यहाँ पे टाटा ने बोला है कि जो आसाम में सेटअप होगा उसके अंदर 40,000 एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाएगा एट नाउ। तो 40,000 एम्प्लॉय जो वहाँ के थोड़े से लोकल होंगे, थोड़े बाहर से होंगे, तो वो क्या करेगा, एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करेगा और बाकी सारे सेक्टर्स में वो इफेक्ट बढ़ता जाएगा और लोग में वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, राइट। तो ये विजन है ऑफ टाटा का। इसके अलावा टाटा ने एक और चीज़ बोला है कि ये जो आसाम वाला है वो 2026 से स्टार्ट हो जाएगा, एंड टाटा एक और चीज़ सेटअप करेगा ये इन कर्नाटका में भी सेटअप करेगा, जो 2025 से इसका फ्रूट देगा, राइट। तो ये एक टाटा ने बताया गया है। तो इसलिए है कि की डेवलपमेंट ऑफ प्लांट लोकेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। प्लस टाटा ने बोला है कि वो जो नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन है, सेमीकंडक्टर पॉलिसी है, उस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करेगा, एंड दे आर ट्राइंग कि हम एक टोटली इकोसिस्टम बनाएं। कि ये इकोसिस्टम बनाने से क्या होगा कि हम ये चीज़ डेवलप करेंगे कि इंडिया में डिज़ाइन हो रहा है, असेंबल्ड हो रहा है, फैब्रिकेशन हो रहा है, एंड एट द एंड मैन्युफैक्चर होने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो जा रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम में क्या हो रहा है कि फ्रॉम डिज़ाइन टू डिस्ट्रीब्यूट, कि डिज़ाइन से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए, ठीक है। और ये हमारे में एक सोसाइटी और इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट, जैसे हम देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट रीजन को डेवलप करेगा। अब नॉर्थ ईस्ट रीजन हमारा जितना ज़्यादा डेवलप होगा वहाँ की पॉपुलेशन वहीं रहेगी, तो वो मेनलैंड इंडिया में माइग्रेट नहीं होगी और उनको वहीं पे एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, वो वहीं पे सेटल हो जाएंगे और वो वहीं के लोकल रहेंगे। सो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। कि जो माइग्रेशन हो रहा है, जो अर्बन सिटीज़ है, लाइक बड़ी सिटीज़ है, मेट्रो सिटीज़ है, वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जा रहा है कि लोग कोलकाता फिर कम जाएंगे, वो आसाम में ही सेटल हो जाएंगे, एंड आसाम की पेरिफेरी में भी उसका एक बहुत बड़ा सोसाइटी में इम्पैक्ट रहेगा, एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करेगा और एक्सेट्रा। तो ये एक टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का लीड है। वेरेज अगर हम देखते हैं एट प्रेजेंट जो हमारा रॉ मटेरियल सोर्स कर रहे हैं उसके अंदर कई सारे चैलेंजेस है। जैसे हमने चैलेंजेस में देखा कि जो पहला चैलेंज क्या देखा हमने कि कोई भी जियोपॉलिटिकल इशू हो जा रहा है, फॉर एग्जांपल यूएस चाइना वॉर हो गया, रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो गया। फिर मैं देख रहा हूँ कि कोई भी तरीके का सप्लाई चेन डिसरप्शन आ गया, फॉर एग्जांपल कोविड-19 की वजह से। फिर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ग्लोबल डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है ऑफ सेमीकंडक्टर्स की, क्योंकि हर एक कंट्री इसके तरफ जा रही है। एंड फिर कई सारे लोग सवाल भी उठा रहे हैं एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की, राइट, कि एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी की। तो ये सारे चैलेंजेस है हमारे पास, राइट। तो ये चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे एफर्ट्स लेके आए कि हम इस पे एफर्ट्स भी लेके आ रहे हैं कि हमें एक सिक्योर रॉ मटेरियल सोर्सिंग लेके आनी है। तो उसके अंदर कई सारे एफर्ट्स यहाँ पे बताए गए थे, राइट। फॉर एग्जांपल कि हमने जैसे हमने डिस्कस किया कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव आया है, एक पॉलिसीज़ लॉन्च करी है, हम टाटा के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। हमने टाटा को बोला है कि आप बाकी कंट्री के साथ जो मेजर कंपनीज हैं उनके साथ कोलैबोरेट करो, जैसे वेदांता ने कोलैबोरेट किया है फॉक्सकॉन के साथ। तो ये सारी चीज़ें रहती है कि ये एक एफर्ट है हमारे लिए। और हम क्या कर रहे हैं कि हम इंटरनेशनल अलायंसेस बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमारी, जैसे हमने देखा कि अगर हम सिर्फ 3 कंट्री पे डिपेंडेंट है, फॉर एग्जांपल ताइवान, चाइना और साउथ कोरिया, तो वहाँ से हमें एक इशू क्रिएट होता है कि इन केस अगर सप्लाई चेन डिसरप्शन होता है तो ये 3 कंट्री पे ही डिपेंडेंट है। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने बोला कि हम हमारा जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है उसको और ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर देंगे। कि उन्होंने कहा कि हम
जैसे हम ताइवान के साथ इंपोर्ट कर रहे हैं, हम साउथ कोरिया के साथ इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चाइना के साथ इंपोर्ट कर रहे हैं, वैसे हम यूएस के साथ भी इंपोर्ट करेंगे, हम जापान के साथ भी इंपोर्ट करेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इंपोर्ट करेंगे, एंड ऑल्सो हम ब्राज़ील के साथ भी इंपोर्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमने पूरा डाइवर्सिफाइड कर दिया। पहले सिर्फ 3 कंट्री थी मेजर, अब हमने 7 कंट्री कर दी कि 7 कंट्रियों से हम इंपोर्ट करेंगे, ताकि हम किसी एक पे डिपेंडेंट ना हो और हम एक सातों के बीच में कंपटीशन बना के रखेंगे। क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट है सेमीकंडक्टर का, क्योंकि बहुत सारे स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चर होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मैन्युफैक्चर होते हैं, बहुत सारे लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। सो दैट मीन्स कि इंडिया इनके साथ एक बहुत अच्छा बार्गेनिंग स्किल कर सकता है, ताकि वो इंपोर्ट उसको कम से कम लगे, राइट। फिर इसके बाद आता है कि हमने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द सेमी कंडक्टर्स पे, ठीक है। फिर जो लास्ट चीज़ हम यहाँ पे समझते हैं कि इंडिया का एट प्रेजेंट जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है 2024 में, वो ये है कि हम एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इकोसिस्टम में क्या कर रहे हैं हम? मैन्युफैक्चर तो नहीं कर रहे, हम अभी डिज़ाइन कर रहे हैं एंड हम अभी असेंबल कर रहे हैं। तो इसकी 3 सिटीज़ है जहाँ पे ये चीज़ हो रहा है। फर्स्ट आ जाता है हैदराबाद, सेकंड आ जाता है बैंगलोर एंड थर्ड आ जाता है चेन्नई। तो ये 3 सिटी में हमने सेमीकंडक्टर का थोड़ा बहुत इकोसिस्टम क्रिएट करने का स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे हमने कहा कि टाटा ने बोला है कि वो आसाम के अलावा कर्नाटका में एक फैब्रिकेशन यूनिट सेटअप करेगा, दैट इज सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन कर्नाटका में सेटअप होगा। तो इंडिया में इसके कई सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। बट अगर हम चैलेंजेस की बात करेंगे, हमारे पास अभी भी कई सारे चैलेंजेस है। फॉर एग्जांपल मैं चैलेंज में देखूं तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है। तो ये मेजर 3 टाइप के चैलेंजेस आ जा रहे हैं। एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, स्किल नहीं है, तो ये सारे चैलेंजेस है एट प्रेजेंट हम अगर इसकी बात करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे करंट सेमीकंडक्टर की देख रहे हैं, राइट। तो इन सबसे ओवरकम करने के लिए जैसे हमने देखा गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए ताकि हम सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सके, राइट। So this is it from today's video. In the coming video, we'll be covering more such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you.